जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय हो। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ग अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय हो। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो। समवेत भक्त वृंद की जय हो। यताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्रीमद् रूपानुग आचार्य वृंद के अति पुनीत पादार विंदों में लक्ष लक्ष बार वंदन करते हुए आज की इस पुण्यमयी अपराह्न कालीन वेला में हम ब्रह्मचर्य जो कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के साधकों के द्वारा आचरित एवं पालित एवं अनुसृत किया जाता है, उस ब्रह्मचर्य के स्वरूप का एवं उसके महात्म्य का शास्त्रीय रूप से विवेचन प्रारंभ करते हैं और द्वितीय सत्र का द्वितीय दिवस का प्रारंभ करते हैं। गत दिवसीय सत्र के अंत में कुछ एक जिज्ञासाएं विशिष्ट महानुभाव भक्तों की अवशिष्ट रह गई थी, बाकी रह गई थी, और जो कि वास्तव में
पूर्व पक्ष होने का भी कार्य करती है इस संदर्भ में। और जब तक उन पूर्व पक्षों का शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाकर सुष्ठु रूप से समीचीन भाव से समाधान नहीं किया जाता है, तब तक इस विषय को निसंदिग्ध रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। तो सर्वप्रथम जो पूर्व पक्ष रूपी जिज्ञासा थी वह यह थी कि, और यह वास्तव में एक प्रकार से जो विरुद्ध मत वाले हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये आक्षेप भी किए जाते हैं। तो आक्षेप ये हो सकता है कि यदि ब्रह्मचर्य वास्तव में ही स्वरूप सिद्धा भक्ति का अंग रूप है, क्योंकि जैसे गत दिवसीय आलोचना में यह व्यक्त किया गया, यह प्रदर्शित किया गया कि किस प्रकार से ब्रह्मचर्य 3 प्रकार के पाए जाते हैं। प्रथम, जड़ वर्णाश्रम के प्राकृत जो वर्णाश्रम है उसके अंतर्भुक्त ब्रह्मचर्य, जिसका ही प्रायः करके धर्मशास्त्रों में, स्मृति आदियों में जिसका ही प्रायः वर्णन किया जाता है, और जो स्मार्त मत के अनुयायी पंचोपासक शांकर मतावलंबी आदि आदि जो लोग हैं वे जिसका अनुसरण करते हैं। दूसरी ओर वैष्णव संप्रदायों के अंतर्भुक्त होने वाले जो वैष्णव भक्त साधक हैं, भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं, क्योंकि वो जो जड़ वर्णाश्रम है पूर्व में विवेचित, वह तो कर्म मार्गियों के द्वारा अपनाया जाता है, लेकिन भक्ति मार्ग के अनुयायियों के द्वारा विशेषतया वैष्णव जो चत्वारी संप्रदाय हैं, 4 जो वैष्णव संप्रदाय हैं, उनके अनुसरणकर्ताओं के द्वारा जिस वर्णाश्रम को अपनाया जाता है, क्योंकि रामानुज और मध्व संप्रदाय में स्वरूप सिद्धा भक्ति के साथ साथ निष्काम भाव से कर्मयोग करने की भी सलाह और परामर्श दिया गया है। उन संप्रदायों के प्रवर्तक आचार्य श्रीपाद मध्व और रामानुज के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने गीता के श्री भाष्य में और अपने वेदांत सूत्र के परिपूर्ण प्रज्ञ भाष्य में उनका सिद्धांत गौड़ीय सिद्धांत की जो उपासना पद्धति है उनसे थोड़ा भिन्न है। गौड़ीय संप्रदाय में केवल स्वरूप सिद्धा भक्ति का ही आदेश है। स्वरूप सिद्धा भक्ति के साथ यदि निष्काम कर्मयोग को मिश्रित करेंगे तो वह क्या बनेगा? निष्काम कर्म मिश्रा भक्ति बन जाएगा। कर्म मिश्रा भक्ति भी 2 प्रकार की भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद ने बताई, एक तो सकाम कर्म मिश्रा और एक निष्काम कर्म मिश्रा। उसी प्रकार से योग मिश्रा भी है, अष्टांग योग मिश्रा। उसी प्रकार से निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान मिश्रा भी, उसी प्रकार से कर्म ज्ञान उभय मिश्रा भी एक प्रकार बनता है। तो अनेक प्रकारों की विवेचना हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रामानुज संप्रदाय और मध्व संप्रदाय आदियों में रागानुगा भक्ति का उपदेश न होने के कारण, विधि मार्ग के अवलंबन करने वाले वे संप्रदाय होने के कारण, वे जो संप्रदाय हैं वे विधि मार्ग के अवलंबन कार्य होने के कारण उनके यहाँ स्वरूप सिद्धा भक्ति के साथ साथ निष्काम कर्मयोग का भी परामर्श दिया गया है। ये बात जो है गीता के ऊपर आचार्य रामानुज का जो श्री भाष्य है और वेदांत के ऊपर आचार्य मध्व का जो पूर्ण प्रज्ञ भाष्य है, इनको पढ़ने से, इनका अध्ययन करने से व्यक्त हो जाती है। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में तो विशुद्ध भक्ति का, यहाँ पर तो विधि मार्ग की भक्ति भी बिना निष्काम कर्म के मिश्रण से की जाए, ऐसा जो है हमारे आचार्य पादों ने आदेश दिया है। इसीलिए तो चाहे वैधि हो चाहे रागानुगा हो, सामान्य रूप से उत्तमा भक्ति का जो लक्षण दिया गया वह क्या है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम भक्ति रसामृत सिंधु। कर्म यानी भौतिक कर्मों का जरा भी यहाँ पर संस्पर्श नहीं होना चाहिए। बात अलग है कि जैसे भगवान ने गीता में कहा कि बिना कर्मों के तो जीवन यात्रा ही नहीं चल सकती, न प्रसिद्धेद कर्मणः। जीवन यात्रा का निर्वाह करने के लिए भी कुछ न कुछ लौकिक वैदिक शारीरिक कर्म को करना तो आवश्यक है। श्वास प्रश्वास लेना भी तो एक भौतिक कर्म है। अब
कोई ये कहे कि नहीं हम तो केवल स्वरूप सिद्धा भक्ति के अनुसरणकारी हैं, हम तो जो है श्वास प्रश्वास भी नहीं लेंगे, ये भी भौतिक कर्म है, तो ऐसे नहीं चलेगा। ज्ञान कर्मादि अनावृतम का तात्पर्य जो है शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, जैसे शास्त्रों ने कहा कि शरीर जो है धर्म का साधन है, और वास्तव में ही प्रहलाद जी कहते हैं कि कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम, और नृदेह माध्यम। हाँ, जैसे कहा भागवत में कि जो मानव शरीर है वही गुरु रूपी कर्णधार के द्वारा, तो मतलब जो मानव शरीर है उसी के द्वारा भागवत धर्म का आचरण, प्रहलाद जी भी वही कह रहे हैं कि दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करके कौमारावस्था से ही उसका आचरण प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो तात्पर्य यह है कि शरीर की जीवन यात्रा का भी निर्वाह चलते रहना चाहिए, तभी जाकर साधन भक्ति हम संपन्न कर सकते हैं। इसीलिए कुछ जो लौकिक कर्म है, कुछ जो शरीर के और मन के आवश्यक जो क्रियाएं हैं, वो यद्यपि जड़ और भौतिक है तो भी उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। भागवत धर्म के अनुष्ठान के निमित्त वो क्रियाएं भी करनी पड़ेंगी। लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य जितने भी लौकिक और वैदिक कर्म हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है भागवत धर्म के आचरण में। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि वैसे देखने जाए तो जो भक्ति मार्ग में नहीं है, जो कर्म मार्ग में है, उन लोगों के लिए 5 प्रकार की ऋण ऋण ऑब्लिगेशन उन लोगों के ऊपर लागू पड़ते हैं। वो 5 प्रकार के ऋण हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण आदि आदि। तो अब भागवत क्या कहता है कि जो समस्त प्रकार के भौतिक कर्मों का और ज्ञान आदि जितने भी पथ हैं, उन सभी का परित्याग करके जो अनन्य भाव से भगवान मुकुंद का शरण लेता है, भागवत कहता है, तो वो इन समस्त 5 प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। कहा गया कि जिसने सर्वात्म भाव से, सर्वात्म भाव का तात्पर्य क्या? जाइए उधर भागवत के 11वें स्कंद में, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावः करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। ठीक इसी प्रकार का श्लोक गीता के 9वें अध्याय में भी, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। लेकिन वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सारार्थ और श्रेणी में कहते हैं कि ये जो यत् करोषि वाली बात है, ये निष्काम कर्मयोग भी नहीं है, ये एक विशेष प्रकार की अवस्था है जिसको हम सामान्य निष्काम कर्मयोग न कहकर निष्काम कर्म मिश्रा भक्ति इसको कहना पड़ेगा। यत् करोषि यदश्नासि जो है वो निष्काम कर्म मिश्रा भक्ति है। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। ये जो गीता के 3 अध्याय का श्लोक है, जिसमें कहा गया कि हे अर्जुन, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की आकांक्षा रखने का, उसके फल की इच्छा रखने का तुम्हें अधिकार नहीं है। तुम उसके फल में भी आसक्त मत होना और तुम उस कर्म में भी आसक्त मत होना। और निष्काम भाव से, बिना कर्म में आसक्त हुए, बिना क्रिया में आसक्त हुए और बिना उस क्रिया के परिणाम में, फल में आसक्त हुए तुम उस क्रिया को कर। तो ये सामान्य निष्काम कर्म योग है। और जो यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि, तुम जो कुछ भी करते हो, वैदिक लौकिक जितने भी कर्म करते हो, उन कर्मों को करने के बाद तुम उन्हें मुझे समर्पित करो। यत् करोषि, तुम जो कुछ भी करते हो, यद अश्नासि, जो कुछ भी भोजन करते हो, यद जुहोषि, जो कुछ भी तुम हवन में डालते हो, ददासि, जो कुछ भी दान देते हो, यद तपस्यसि, जो कुछ भी तपस्या करते हो, सब कुछ तत्कुरुष्व, सब कुछ करने के बाद फिर मुझे अर्पित करो। ये निष्काम कर्मयोग नहीं है सामान्य कोटि का, ये है निष्काम कर्म मिश्रा भक्ति। इसी को आरोप सिद्धा भक्ति भी माना, क्योंकि 3 प्रकार की भक्ति मानी जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ में, आरोप सिद्धा, संग सिद्धा और स्वरूप सिद्धा। तो जो स्वरूप सिद्धा है वो तो वैधि और रागानुगा भेद से साधन भक्ति है, वो स्वरूप सिद्धा है। नवधा भक्ति का अनुष्ठान श्रवणम कीर्तनम विष्णु का, वो भी भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए। जैसे कल साधन भक्ति का हमने परिभाषा बताया, साधन भक्ति वह है जो भाव भक्ति को उत्पादित करती है, प्रकट करती है। तो भाव भक्ति को प्रकट करवाने के लिए
जिस वैधि अथवा रागानुगा दोनों ही प्रकार की साधन भक्तियों का अनुष्ठान और उसमें श्रवण कीर्तन आदि अंगों का अनुष्ठान होता है, तो उसको तो स्वरूप सिद्धा कहेंगे। तो संग सिद्धा क्या है? भक्ति का अनुष्ठान करते करते जो ज्ञान और वैराग्य प्रकट होते हैं, वो ज्ञान वैराग्य कौन से हैं? वो क्या कोई शुष्क वैराग्य है, फल्गु वैराग्य है? नहीं, फल्गु वैराग्य तो भक्ति का विरोधी होने के कारण ज्ञान कर्मादि अनावृतम, उसका तो स्पष्ट निषेध है यहां पर। तो वो कौन सा वैराग्य है? वो वैराग्य वह है जिसका पद्म पुराण में उल्लेख किया गया भागवत महात्म्य के भीतर। जब नारद जी जाते हैं ज्ञान भक्ति महारानी से मिलते हैं वृंदावन में, तब क्या देखते हैं कि भक्ति महारानी के बगल में ज्ञान और वैराग्य दोनों शुष्क काष्ठ समांग को अति जर्जरित अवस्था में, बालों पे चेहरों पे झुर्रियां पड़ गई हैं और उनकी जो चमड़ी है हाथी के समान मोटी है और बगुले के समान उनके जो सिर के बाल हैं वो पक कर सफेद हो गए हैं बगुले के समान, और जो है शुष्क काष्ठ लकड़ी के समान जो है उनका शरीर कठोर हो गया है और मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं अंधतमो गुण में। ज्ञान वैराग्य की ये दशा है विचारों की। तो अब वो ज्ञान वैराग्य कौन है? वहां पर भक्ति महारानी स्पष्ट करती हैं कि ये ज्ञान वैराग्य हमारे पुत्र हैं। और भक्ति महारानी स्वयं दुखिता है, स्वयं दुखिता है, विरह कातरा है। क्यों? क्योंकि अपने पुत्रों की अवस्था को वो नहीं देख पा रहे। तो वो ज्ञान वैराग्य जो है वो वही ज्ञान वैराग्य है भक्ति महारानी के पुत्र, जो कि भक्ति के विरोधी नहीं है। जो पुत्र होगा वो मां का विरोध नहीं करेगा कदापि। तो इसीलिए ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र होने के कारण स्वरूप सिद्धा जो भक्ति है भक्ति महारानी, उनका उनके वो विरोधी नहीं है, बल्कि भक्ति से ही प्रकट होते हैं। स्वरूप सिद्धा भक्ति के अनुष्ठान से ही वो कालक्रम में प्रकट होते हैं और भक्ति के पथ को और अधिक अनुकूल करते हैं अपने प्रागट्य से। और ये जो ज्ञान और वैराग्य है, ये वो ज्ञान वैराग्य नहीं है जिनका निषेध रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कर्म ज्ञानादि अनावृतम वाले श्लोक में करते हैं, और जिसके लिए रूप गोस्वामी पाद ने आगे चल के भी 2-3 कारिकाओं का निर्माण किया और कहा कि ज्ञान वैराग्य नात्र उपयोगिता, कि यहां पर केवल ईशत उपयोगिता है। ये ज्ञान और वैराग्य भक्ति में केवल थोड़ा सा प्रवेश करने के लिए, यदि ये प्रारंभ में हो तो और अधिक सुविधा रहती है भक्ति में प्रवेश करने के लिए। ज्ञान का मतलब शरीर से आत्मा का भेद, इसको सांख्य का ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान की आवश्यकता थोड़ी बहुत है भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए, शरीर और आत्मा का भेद जानने की। और वैराग्य का तात्पर्य संसार के विषयों से अनासक्ति, घृणा का भाव। तो इन सभी की थोड़ी बहुत आवश्यकता है भक्ति के मार्ग में प्रवेश करने के लिए, लेकिन एक बार प्रवेश हो गया भक्ति के मार्ग में, साधन भक्ति में, फिर इनकी आवश्यकता नहीं है। फिर वहां पे कह दिया कि फिर यदि इनको और अधिक अपनाए रखेंगे तो ये बाधाकारी है। तो ये जो ज्ञान और वैराग्य है जो भक्ति के पुत्र है, जो भक्ति में प्रवेश करने के बाद प्रकट होते हैं, वो वाले ज्ञान वैराग्य नहीं है जिनका भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने निषेध किया कि नहीं प्रारंभ में तो ठीक है, उसके बाद इनकी कोई जरूरत नहीं है, और जिनका कर्म ज्ञानादि अनावृतम में स्पष्ट निषेध किया है, ये वो वाली ज्ञान वैराग्य नहीं। क्यों? क्योंकि भागवत कहता है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति, जनयति प्रजनन होता है। डिवोशनल सर्विस भक्ति महारानी शी बिगेट्स एज 2 sons, ज्ञान एंड वैराग्य, द पर्सोनिफाइड रिनंसिएशन एंड द personified knowledge। ज्ञान और वैराग्य रूपी जो 2 तनय हैं, जो 2 पुत्र हैं, उनका प्रजनन करती है, उनको उत्पन्न करती है भक्ति महारानी माता। इसीलिए वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। जैसे ही शुद्ध भक्ति का अनुष्ठान प्रारंभ होता है, आशु अति शीघ्र, आशु का मतलब अति शीघ्र भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य को जनयति, प्रजनन, उत्पन्न करती है, पैदा करती है, जैसे माता पुत्र को पैदा करती है उसी तरह से। इसीलिए यहां पर ये सभी रहस्य हैं जो समझने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जो अब तो स्वरूप सिद्धा भक्ति का ये तात्पर्य है।
अब संग सिद्धा भक्ति क्या है? स्वरूप सिद्धा भक्ति का अनुष्ठान करने से ये जो ज्ञान वैराग्य आदि उत्पन्न हुए, ठीक है, और स्वरूप सिद्धा भक्ति करने से अन्य जितने भी अप्राकृत सद्गुण साधक के व्यक्तित्व में प्रकट हुए, अप्राकृत सद्गुण, चिन्मय सद्गुण, जड़ सद्गुण नहीं, प्राकृत सद्गुण नहीं, क्योंकि जो जड़ सद्गुण है वो तो जो सत्कर्मी सदाचारी कर्म मार्गी जो यज्ञ दान व्रत तपस्या करने वाले, जो लौकिक शुभ कार्य करने वाले, जो लौकिक कर्मकांड परायण जो सदाचारी लोग हैं, वो भी तो सद्गुण सत्य दया क्षमा अहिंसा आदि सद्गुण तो उनमें भी होते हैं, स्वर्ग के देवताओं में भी होते हैं। ये सभी लौकिक सद्गुण है, प्राकृत सद्गुण, जड़ सद्गुण, जड़ वर्णाश्रम वालों को प्राप्त होते हैं। लेकिन यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति घावतो बहिः। भागवत के 5वें स्कंद में जैसे कहा, और भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग के प्रथम लहरी में भी जो ये श्लोक आया भक्ति के शुभदत्वम नामक लक्षण की व्याख्या करने के लिए, भक्ति के जो 6 लक्षण हैं उसमें सबसे पहला है क्लेशग्नि और शुभदा, तो शुभदत्वम की व्याख्या करने के लिए कौन से शुभों को भक्ति प्रदान करती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑस्पिशियसनेस डिवोशनल सर्विस बेस्टोज अपॉन इट्स प्रैक्टिशनर, भक्ति महारानी अपने साधक के ऊपर कौन से शुभों को प्रदान करती हैं, न्यौछावर करती हैं, तो वो शुभ की व्याख्या करने के लिए वहां पर भी रूप गोस्वामी पाद ने यस्यास्ति भक्तिर भगवती किंचना भागवत के श्लोक को उद्धृत किया है, कोट किया है। तो ये फिर उसकी टीका में भक्ति रसामृत सिंधु में ये जो भागवत का श्लोक उद्धृत किया गया, उस श्लोक के ऊपर जीव गोस्वामी पाद दुर्गम संगमनी टीका में लिखते हैं कि यहां पे जिन सद्गुणों की बात की जा रही है वो स्वर्ग के देवताओं में या बड़े बड़े जो कर्म और ज्ञान मार्ग के जो ऋषि महर्षि हैं, तथा कथित जो सदाचारी लोग हैं, वो पुण्य कर्मा जो लोग हैं, लौकिक पुण्य लौकिक जड़ सुकृति को इकट्ठा करने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर पाए जाने वाले जो सद्गुण हैं, सत्य क्षमा दया अहिंसा आदि, वो सद्गुण और ये जो भक्ति के साधक के अंदर ये जो सद्गुण आते हैं, ये दोनों एकदम पृथक कोटि के, डिफरेंट टाइप्स। क्योंकि भक्ति मार्ग के साधक के अंदर जो सद्गुण आते हैं भक्ति का अनुष्ठान करने के बाद, वो पूर्णतया चिन्मय है, त्रिगुणातीत है, सत्वरज तम 3 गुणों से उत्पन्न नहीं है, अपराकृत है, साक्षात भक्ति महारानी के द्वारा दिए गए हैं, शुद्ध सत्वात्मक सद्गुण है। और वहां पर टीका में तो और अधिक व्याख्या करते हैं श्री जीव गोस्वामी चरण, कहते हैं कि भगवान के जो पार्षद हैं परिकर उनके धाम में, उन पार्षदों के व्यक्तित्व में जो सद्गुण हैं वो सद्गुण संचारित होते हैं भक्ति मार्ग के साधक में। देखिए, तो और ये भी कहा गया कि केवल सद्गुण प्राप्त नहीं होते, देवता भी आकर विद्यमान रहते हैं भक्ति मार्ग के साधक के हृदय में। सर्वैर गुणैहि तत्र समासते सुराः यस्यास्ति भक्ति ही भगवती अकिंचना, जिसके हृदय में भगवान के लिए अकिंचना निष्किंचना भक्ति है। निष्किंचना भक्ति का मतलब क्या? निष्किंचना भक्ति का मतलब है स्वरूप सिद्धा उत्तमा शुद्धा केवला भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति नहीं, कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा योग मिश्रा भक्ति नहीं, स्वरूप सिद्धा अनन्या एकांतिकी शुद्ध भक्ति, वही निष्किंचना भक्ति कहलाती है। तो यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, जिसके हृदय में भगवान के लिए अकिंचन भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, उत्तमा भक्ति है, उसके हृदय में केवल अपराकृत सद्गुण ही विद्यमान नहीं रहते, कुछ और भी विद्यमान रहता है। सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः, जितने भी सुर हैं, जितने भी देवता हैं, वो भी उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। यहां पर जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि कौन से देवताओं की बात हो रही? क्या ये इंद्र वरुण अग्नि पूषा अर्यमा जैसे देवताओं की यहां पर बात हो रही? नहीं, समझाते हैं कि यहां पर उन देवताओं की बात हो रही है जो सदा सर्वदा भगवान श्री हरि को निहारते रहते हैं, अवलोकन करते रहते हैं। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने। प्रेम रूपी काजल से विभूषित अलंकृत जिनके नेत्र हैं और जो उस प्रेम रूपी नेत्र से भगवान को निहारते रहते हैं। ऋग्वेद कहता है ओम तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयो दिवीव चक्षुराततम। सूरयो अर्थात सुर समुदाय यानी देवता,
जिन भगवान विष्णु को, श्री हरि को सदा सर्वदा देखते रहते हैं, ओम तद विष्णु हो परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयो, सदा जो देखते रहते हैं, तो ये उन देवताओं की, उन सूरमाओं की, उन सुर समुदाय की बात हो रही, यानी भगवान के पार्षदों की बात हो रही है, जो नित्य काल से भगवान के धाम में बैठकर भगवान को निहारते रहते हैं, भगवान को देखते रहते हैं। तो ऐसे जो पार्षद रूपी जो देवता है, भगवत पार्षद रूपी जो देवता है, लौकिक देवताओं की बात नहीं है, तो जो पार्षद रूपी देवता है वे भक्ति मार्ग के साधक के हृदय में विराजमान होते हैं, और उन देवताओं के हृदय में जो सद्गुण है, वो सद्गुण, अप्राकृत सद्गुण, वो भी संचारित होते हैं भक्त साधक में। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती किंचन, यह है शुभदत्वम का तात्पर्य। तो और ये होता है साधन भक्ति करने से। भाव भक्ति तक भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दो गुण है, क्लेशग्नि और शुभदा, ये साधन भक्ति के अपने विशेष दो गुण माने गए। तो भाव भक्ति के स्तर पे जाने से पहले साधन भक्ति की अवस्था में ही ये गुण प्राप्त हो जाते हैं। साधन भक्ति यानी श्रद्धा से लेकर आसक्ति तक की जो अवस्था है, वो सभी साधन भक्ति के अंतर्गत माने गए। तो आसक्ति तक की जब अवस्था आती है, तो भक्ति मार्ग के साधक में ये सभी प्रकट हो जाता है। तो वही बात है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता है, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकः। तो ये जो ज्ञान और वैराग्य है, भक्ति के पुत्र स्वरूप और भक्ति के आचरण के बाद प्रकट होने वाले, और ये जो अप्राकृत सद्गुण है शुद्ध भक्ति के आचरण से प्रकट होने वाले, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती किंचन, ये सभी को ही संग सिद्धा भक्ति माना गया। ज्ञान वैराग्य जो भक्ति के द्वारा उत्पादित है, और अप्राकृत सद्गुण जो भक्ति के द्वारा उत्पादित है, ये सभी संग सिद्धा भक्ति के अंदर माने गए। ये स्वरूप सिद्धा भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति से प्रकट होते हैं, लेकिन स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं, ये संग सिद्धा है। भक्ति के संग के कारण प्रकट होने के कारण इनको संग सिद्धा माना जीव गोस्वामी पाद। इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोशनल सर्विस they are manifest, not otherwise else, not independently. स्वतंत्र रूप से ये प्रकट नहीं होते, भक्ति के साहचर्य में, भक्ति के संग में इनका प्रागट्य होता है, भक्ति के द्वारा इनका प्रागट्य होता है, इसलिए इनको संग सिद्धा माना। और आरोप सिद्धा क्या है? आरोप सिद्धा है निष्काम भाव से कर्मयोग करना, फिर बाद में चलकर उसको भगवान के प्रति अर्पित करना, कर्म के फल की आकांक्षा न रखना, कर्म में भी आसक्त न होना, केवल कर्तव्य रूप में कर्म को करना। कर्म मतलब वर्णाश्रम के जो कर्म है, जड़ वर्णाश्रम के, यह है आरोप सिद्धा। लेकिन बाद में उसको भगवान विष्णु के प्रति समर्पित करना, और फिर यह मानना कि देखिए ये भी तो एक प्रकार का समर्पण ही है भगवान के चरणों में, तो ये भी एक प्रकार की भक्ति ही है समर्पण होने के कारण। इसको आरोप सिद्धा कहते हैं। इसमें भक्ति नहीं है, भक्ति का केवल आरोप है। Only superimposition of devotional service is made in such mundane activities. So mundane activities means performance of the mundane varnashram occupation, performance of mundane varnashram duties, and then after accomplishing them, submitting those activities and their respective results unto the feet of Godhead. Just by this surrendering the fruits of those activities unto the feet of Godhead, this superimposition of devotional service is made into such mundane activities, and that is why those mundane activities are known as आरोप सिद्धा। ये जो आरोप सिद्धा है उसमें भक्ति नहीं है, श्रवण कीर्तन स्मरण कुछ नहीं है, केवल जड़ वर्णाश्रम के जो कर्तव्य हैं वो ही निष्काम भाव से किए जाते हैं और बाद में समर्पित किए जाते हैं। केवल वैदिक कर्मों को निष्काम भाव से करके भगवान के प्रति समर्पित करना, उन वैदिक कर्मों के फलों को, ये सामान्य निष्काम कर्म योग है। और निष्काम कर्म मिश्रा भक्ति वह है जिसमें लौकिक वैदिक समस्त कर्मों को निष्काम भाव से करने के बाद भगवान के प्रति समर्पित किए जाएं। यत् करोषि यदश्नासी, वो कर्म मिश्रा भक्ति है, निष्काम कर्म मिश्रा भक्ति है। और कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो सामान्य निष्काम कर्मयोग है। ये सब विश्वनाथ जी स्पष्ट करते हैं गीता की टीका,
क्योंकि सामान्य निष्काम कर्मयोग की पहचान क्या है कि उसमें केवल वैदिक कर्मों का समर्पण किया जाएगा भगवान के चरणों में, दूसरे कर्मों का नहीं। जैसे श्वास प्रश्वास लेना है, यह वैदिक कर्म नहीं है, इसका कोई वेदों ने विधान नहीं किया है, ये तो लौकिक शारीरिक कर्म है, स्वाभाविक है। तो श्वास प्रश्वास लेना, भोजन करना, जितने भी कर्म है, कहीं चल के जाना, ये कोई वैदिक कर्म थोड़ी है कहीं चल के जाना। तो जितने भी कर्म हैं जिनका वेदों में विधान नहीं है, वो लौकिक कर्म माने जाते हैं। तो यद करोषि यदश्नासी में जो कुछ भी तुम करते हो, यानी लौकिक वैदिक समस्त कर्म, तो वो है निष्काम कर्म मिश्रा भक्ति। और कर्मण्यवाधिकारस्ते, जो जड़ वर्णाश्रम जिनका वेदों ने विधान किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि जो जड़ वर्णाश्रम के जो कर्तव्य है, उनका निष्काम भाव से आचरण करके, आचरण करने के बाद उनके फलों को भगवान के प्रति समर्पित करना, केवल वैदिक कर्मों के फलों को भगवान के प्रति समर्पित करना, वो जो है सामान्य निष्काम कर्मयोग है। तो सामान्य निष्काम कर्मयोग हो चाहे निष्काम कर्म मिश्रा भक्ति हो, ये दोनों ही आरोप सिद्धा भक्ति के कैटेगरी में माने गए। यहां पर केवल भक्ति का आरोप है, भक्ति की जो वास्तविक क्रियाएं हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण, वो यहां पर नहीं देखी जाती है। ओनली सुपर इम्पोजिशन इज देयर। केवल यहां पर समर्पण का एक भाव है ना कर्मों का भगवान के प्रति, इसलिए थोड़ा सा भक्ति का आभास यहां पर लग रहा है समर्पण के कारण, इसीलिए ये आरोप सिद्धा है। जैसे मृग मरीचिका में जल का आरोप होता है, जल होता नहीं है ना। इन द मिराज इन द डेजर्ट water is only faultily superimposed but the water is not factually present there. जो जल है उसका केवल आरोप होता है मृग मरीचिका में, जल वास्तव में नहीं होता वहां पर। वो तो रेत के ऊपर जो है सूर्य किरण पड़ने से दूर से ऐसा भ्रम होता है कि यहां पर जल होगा, मरुभूमि में, रेगिस्तान। तो उसी प्रकार से आरोप सिद्ध। तो अब जो है रामानुज मध्व संप्रदाय वाले क्या कहते हैं, पुनः लौट के आ गए उस मुद्दे पे। रामानुज मध्व संप्रदाय वाले क्या कहते हैं कि स्वरूप सिद्धा के साथ साथ आरोप सिद्धा करनी भी आवश्यक है। यह बात गौड़ीय संप्रदाय नहीं मानता है। हमारे संप्रदाय में चाहे वैधि भक्ति हो चाहे रागानुगा हो, एकदम विविध रूप से, एकदम शुद्ध भाव से, बिना मिश्रण के, बिना आरोप सिद्धा के मिश्रण से उसको करना पड़ेगा, कर्म ज्ञानादि अनावृतम। और महाप्रभु ने क्या कहा राय रामानंद संवाद में कि नहीं, हम तो जो है वर्णाश्रमाचार वता पुरुषेण परः पुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत तत्तोष कारणम, ये जो पद्म पुराण का या विष्णु पुराण का श्लोक कोट किया रामानंद राय जी ने कि नहीं वर्णाश्रम का आचरण करो और फिर जो है भगवान के प्रति उसे समर्पित कर दो, ये तो आरोप सिद्धा है। महाप्रभु ने इसको एहो एहो बाह्य आगे कहा आर, राय कहे अमुक वस्तु सर्वसाध्य सार। तो गोदावरी के तट पर राजमहेंद्री वहां तैलंग में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से जो जड़ वर्णाश्रम के अंतर्भुक्त आने वाला जो ब्रह्मचर्य है, उसका तो ये स्वरूप है, उसको हमारे संप्रदाय में तो माना ही नहीं गया। जड़ वर्णाश्रम को हम मानते नहीं, हम आरोप सिद्धा में जाना पसंद ही नहीं करते। हमें तो जो है जब जब हंस की पहचान क्या है बताइए, कि दूध और पानी हो मिले हुए तो दूध को अलग कर देगा, पानी को अलग कर देगा और दूध को पिएगा, बढ़िया चीज को ग्रहण करेगा, घटिया चीज को जो है फेंक देगा। ये हंस की पहचान है, बड़ा स्वार्थी होता है। तो इसीलिए जो है हम जो गौड़ीय संप्रदाय वाले हैं वो भी जो श्रेष्ठ पदार्थ है उसको पसंद करते हैं, बाकी को जो है उसकी ओर ध्यान देना भी पसंद नहीं करते। तो इसीलिए जो है जड़ वर्णाश्रम के अंतर्भुक्त जो ब्रह्मचर्य है वो यहाँ पर बिल्कुल मायने नहीं रखता है, ये एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए इतनी विवेचना के पश्चात। अब आया दैव वर्णाश्रम के अंतर्गत जो ब्रह्मचर्य है। लेकिन दैव वर्णाश्रम, क्योंकि देखिए वर्णाश्रम का पूर्ण रूप से परित्याग केवल निरपेक्ष साधक कर सकता है। बलदेव विद्याभूषण गीता के ऊपर जो उनका गीता भूषण भाष्य है, जिनका दूसरा नाम था एकांती गोविंद दास, तो उन्होंने गीता भूषण भाष्य के प्रारंभ में भूमिका में क्या लिखा है, लिखते हैं कि भक्ति मार्ग के साधक तीन प्रकार के हैं, सनिष्ठित, परिनिष्ठित और निरपेक्ष।
सनिष्ठित सबसे निकृष्ट, परिनिष्ठित बीच वाले, और निरपेक्ष सबसे ऊपर। निरपेक्ष कौन है? निरपेक्ष वो है जो परमहंस अवस्था को प्राप्त है और रूप सनातन आदि षड गोस्वामी पादों के वेश को जिन्होंने धारण किया है, वो निरपेक्ष साधक है, जो वर्णाश्रम से बाहर है। आजकल अलग बात है कि ऐसे ही जो है बाबा जी वेश ले लिया जाता है गौड़ीय संप्रदाय में बिना किसी योग्यता के, जब होना चाहिए वो परिनिष्ठित या सनिष्ठित कोटि में, और जबरदस्ती उनको बना दिया जाता है निरपेक्ष कोटि के अंदर। वो एक अलग बात है जो हो रहा है आजकल। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्यों जो है गौड़ीय संप्रदाय में एक क्रांति को, रेवोल्यूशन, उन्होंने क्यों जो है वर्णाश्रम, दैव वर्णाश्रम की विचारधारा को पुनः इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि सभी के लिए नहीं है रूप सनातन आदि गोस्वामी पादों का जो परमहंस वेश है, वो केवल निरपेक्ष साधकों के लिए। तो जो निरपेक्ष साधक है वो वर्णाश्रम से ऊपर है, परमहंस बन जाते हैं। लेकिन जो सनिष्ठित परिनिष्ठित है, सनिष्ठित क्या विचार करते हैं? रामानुज और मध्व संप्रदाय के साधक सनिष्ठित, वो क्या विचार करते हैं कि हमें लौकिक और वैदिक कर्म जो शास्त्र में बताए गए वो हमें करने ही पड़ेंगे, केवल नवधा भक्ति से काम नहीं बनेगा। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, भागवत में कहा देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम। लेकिन इसको न मानते हुए सनिष्ठित वाले लोगों के दिमाग में ये बातें नहीं जाती। जैसे देवता के उपासकों के सामने आप जाके कहिए कि भैया श्रीहरि की उपासना करो, क्यों जो है फालतू में अपना समय बिगाड़ रहे हो, तो वो नहीं मानेंगे उस बात को। उसी प्रकार से क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अब जो है उनकी योग्यता उस प्रकार की नहीं है कि वो आपकी बात को समझ पाए। वो अंध तमोगुण रजोगुण में है, वो आपकी बात को नहीं समझ पाए। इसीलिए तो गीता में कहा न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेद सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरः, कि जो सकाम कर्म में फंसे हुए और नाना देवताओं की उपासना करने वाले जो लोग हैं, उनको जो कर रहे हैं वो करने दो, क्योंकि इस समय उनकी ऐसी योग्यता नहीं है कि वो शुद्ध भक्ति में आकर केवल भगवान मुकुंद के अनन्य भाव से भक्त बन पाए। ऐसी उनकी योग्यता नहीं है इस समय। और यदि आप उनको जाके कुछ कहोगे तो क्या होगा? वो जो कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे, और आप जो कर रहे हो वो भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, और विपथगामी दुराचारी हो जाएंगे। जिस देवता की उपासना कर रहे हैं वो उसमें से भी उनकी आस्था चली जाएगी, आप जो बात कर रहे हैं वो भी वो ग्रहण नहीं करेंगे, और फिर धर्म कर्म का पूर्ण रूप से परित्याग करके दुराचारी बन जाएंगे। ये तो उनका अहित होगा। इसलिए ऐसे जो लोग हैं भौतिकवादी और सकाम कर्मी जो अभी योग्य नहीं बने हैं भक्ति को समझने के लिए, उनके अंदर जाके बुद्धिभेद को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। बुद्धिभेद का मतलब है उनको संशय में नहीं डालना चाहिए। संशयात्मा यदि वो बन जाएंगे तो उनका विनाश हो जाएगा। संशयात्मा विनश्यति गीता कहती है। वो फिर कुछ वो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो उसी प्रकार की बात जैसे देवताओं के उपासकों और कर्मियों के सकाम कर्मियों के बारे में जैसे कहा गया, ठीक वही बात कमोवेश अप्लाई होती है यहां पर सनिष्ठित साधकों के लिए भी। जो सनिष्ठित साधक हैं, खास करके रामानुज मध्व संप्रदाय जैसे संप्रदायों के जो साधक हैं, जो ये मानते हैं कि नहीं स्वरूप सिद्धा भक्ति के साथ साथ कर्म भी करना पड़ेगा, और तो उनके अंदर वो श्रद्धा अभी नहीं है जो स्वरूप सिद्धा भक्ति में प्रवेश करने के लिए चाहिए। वो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति हैले सर्व कर्म कृत हो। केवल साधन भक्ति का, नवदा भक्ति का अनुष्ठान करने से सब कुछ हो जाएगा। सभी ऋणों से, पांचों प्रकार के ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे। हम किसी के दास और किंकर नहीं रहेंगे, किसी के ऋणी नहीं रहेंगे। और भगवान ने गीता में भी कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन ये विश्वास उनका नहीं बन पाता। वो ये समझते हैं कि कर्म करना ही पड़ेगा भक्ति के साथ। तो ऐसे लोगों को सनिष्ठित साधक कहेंगे, भक्ति मार्ग के सनिष्ठित साधक, सबसे निकृष्ट स्तर के। लेकिन हमारा गौड़ीय संप्रदाय की जो साधना है वो परिनिष्ठित स्तर से प्रारंभ होती है। परिनिष्ठित साधक का मतलब है जो दैव वर्णाश्रम आदि का आचरण कर रहे हैं। दैव वर्णाश्रम भी एक प्रकार का कर्म ही है, वो स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं है, लेकिन वो स्वरूप सिद्धा भक्ति के अनुकूल है वह,
और अब ऐसी हमारी अवस्था नहीं है कि हम पूर्णतया दैव वर्णाश्रम का परित्याग करके केवल निरपेक्ष साधक की कोटि में आकर भक्ति कर पाए। हमें गृहस्थी में रहना पड़ेगा, हमें ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना पड़ेगा, हमें संन्यास आश्रम में, हमें वानप्रस्थ में रहना पड़ेगा, हमें समाज में रहना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर वर्णाश्रम को अपनाएंगे और उस वर्णाश्रम को जितना भक्ति के अनुष्ठान के लिए आवश्यक है उतना ही उसका आचरण करेंगे, ज्यादा नहीं। जितना दैव वर्णाश्रम का जितना आचरण स्वरूप सिद्धा भक्ति के लिए अनुकूल है उतना ही उसका आचरण, ज्यादा नहीं। जैसे ब्रह्मचर्य का निरूपण करते समय भागवत में कहा गया, ब्रह्मचारी के धर्मों का निरूपण करते समय कि अपने नाखूनों को न काटे, अपने केशों को न काटे। अब मानिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेके रखा हो या 8 से 25 वर्ष तक उपकुर्बान ब्रह्मचर्य भी लेके रखा हो, अब यदि वो नाखून नहीं काटेगा, बाल नहीं काटेगा, तो ठीक है, जो भक्ति मार्ग का नहीं है, कर्म या ज्ञान मार्ग का जो ब्रह्मचारी है उसके लिए तो ठीक, क्योंकि उसको तो केवल ध्यान करना पड़ता है। लेकिन भक्ति मार्ग के हरि भक्ति विलास और जितने भी क्रम दीपिका आदि जितने भी वैष्णव स्मृतियां हैं उसमें क्या बताया गया कि जब आप अर्चन करते हैं श्री विग्रह का, और यदि आपके नाखून लंबे हैं और यदि उससे श्री विग्रह को अभिषेक करने के लिए जो द्रव्य या जल या नैवेद्य होता है उसके साथ यदि आपके नख का संस्पर्श हो गया तो वो दूषित हो जाता है। और यदि आप नख को इतना बढ़ाएंगे, ब्रह्मचारी को तो नख विच्छेदन करना नहीं चाहिए, यदि आजीवन ब्रह्मचर्य लेके रखा है तो मृत्यु की घड़ी तक हम नख को काटेंगे नहीं, तो फिर वो इतने बड़े नाखून हो जाएंगे तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे बताइए? तो सब द्रव्य दूषित हो जाएगा। फिर सिर के बाल को काटेंगे नहीं तो लंबी लंबी जटा होगी, मान लीजिए उसमें जो है गर्मी के समय में स्वेद होगा, पसीना उत्पन्न होगा, और मान लीजिए उस लंबी लंबी जटा या बालों में से वो जो पसीना टपक के जो है गिरेगा भगवान का पूजन करते समय मूर्ति के ऊपर या किसी भी नैवेद्य के ऊपर, तो क्या होगा? तो इसीलिए दैव वर्णाश्रम का तात्पर्य यह है कि जितने नियम उसके भक्ति मार्ग के अनुष्ठान में आवश्यक है उतने ही नियमों को ग्रहण किया जाए, यह है दैव वर्णाश्रम का मूल प्रयोजन। लेकिन जो ब्रह्मचर्य दैव वर्णाश्रम के अंतर्गत है वो भी हमारा, जिस ब्रह्मचर्य की हम बात कर रहे हैं सबसे उच्च कोटि का, जो कृष्ण सुखार्थे निज सुख भोगादि त्याग है, वो ब्रह्मचर्य तो दैव वर्णाश्रम के अंतर्गत भी नहीं है, वो तो साक्षात स्वरूप सिद्धा भक्ति का अंगभूत है। 64 प्रकार के साधन भक्ति की अंगों के निरूपण करते समय प्रारंभिक जो 20 अंग है उसमें पहले 10 विधि परक और अंतिम 10 निषेध परक। तो अंतिम 10 जो निषेध परक है 11 से 20 तक के, उसमें जो है ये माना गया अपने सुख का त्याग भगवत सुख के लिए। इसी के अंतर्गत हम लोगों का ब्रह्मचर्य गौड़ीय संप्रदाय का आया। ये जैसे कल हमने विवेचना की, आज उसका थोड़ा और विस्तार किया शास्त्रीय प्रमाणों को देकर। अब यहां पर जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वादी गणों का, जो विपक्षी है, उनका आक्षेप यहां पर उत्पन्न होता है। वो आक्षेप क्या है? क्या आक्षेप उत्पन्न होता है? आक्षेप यह उत्पन्न होता है कि आप एक तरफ से ब्रह्मचर्य को स्वरूप सिद्ध भक्ति का अंग बता रहे हैं, ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु के उस कृष्ण सुखार्थी निज भोगादि त्याग, इस रूप गोस्वामी के कारिका वाक्य के आधार पर। लेकिन यदि ऐसा होता कि ब्रह्मचर्य भक्ति का अंग होता या फिर ब्रह्मचर्य भक्ति का प्रधान अंग होता, मुख्य अंग, क्योंकि भक्ति के 64 अंग हैं। देखिए सनातन रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि भक्ति के तो सहस्रों सहस्रों अनंत अंग है, लेकिन अनंत अंगों का निरूपण कदापि संभव नहीं है शब्दों में या ग्रंथ में। It is not practical to describe something which is unlimited. You only have to, even if you are going to describe something which is unlimited, you only have to describe unlimited in a limited way. अनंत का व्याख्यान आप सीमा युक्त होकर ही कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों के पास इतना सामर्थ्य नहीं है, ग्रंथों के पास इतना सामर्थ्य नहीं कि अनंत वस्तु का व्याख्यान कर सके।
और भगवत भक्ति साक्षात भगवान की स्वरूप शक्ति होने के कारण, हलादिनी अंतरंगा शक्ति होने के कारण, जैसे भगवान अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वेद कहता है, उपनिषद कहता है कि परब्रह्म यानी भगवान अनंत है, अनलिमिटेड। तो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी, भक्ति महारानी, वो भी अनंत है, समान गुण वाली। भक्ति महारानी अनंत होने के कारण उसके गुण अनंत है। रूप गोस्वामी भरसी, भरसी यानी भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी भरसी में कहते हैं, BRS इंग्लिश में, उसमें कहते हैं कि भक्ति के अनंत गुण है, उनका विवेचन संभव नहीं है, लेकिन उसके जो प्रमुख प्रमुख जो सैकड़ों सहस्रों कुछ अंग है, उनका निरूपण हमारे ज्येष्ठ भ्राता लौकिक संबंध में और पारमार्थिक संबंध में हमारे मंत्र गुरुपाद पद्म, दीक्षा गुरुपाद पद्म श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने अपने हरि भक्ति विलास में किया, उन सहस्रों अंगों का वर्णन। लेकिन यहां पर हमारे पास इतना अवकाश नहीं है, इसलिए यहां पर हम यानी रूप भक्ति रसामृत सिंधु में उनमें से केवल 64 अंगों का वर्णन कर रहे हैं। 64 में से भी 9 मुख्य माने गए, नवधा भक्ति, भागवत की श्रवणम कीर्तनम विष्णु। 9 में से भी 5 मुख्य माने गए, और फिर 5 में से भी 3 श्रवण कीर्तन स्मरण, फिर 3 में से भी 1 कीर्तनाख्या सर्वश्रेष्ठ मानी गई कलयुग में। लेकिन अब वो जो 5 मुख्य अंग हैं, उन्हीं की चर्चा कर लेते हैं। तो बताया गया कि चैतन्य चरितामृत में भी रूप सनातन शिक्षा के प्रसंग में कविराज गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के संस्कृत श्लोकों का ही बंगला में रूपांतर करते हैं, बंगला प्यार में रूपांतर करते हैं। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। कहते हैं कि ये जो 5 अंग हैं, कौन से? वैष्णव साधु भक्तों का संग करना, भगवान नाम का संकीर्तन करना। अब यहां इनका विस्तार से विवेचन करने का प्रयोजन नहीं है, यहां तो केवल संक्षेप में प्रसंग वशात मैं इनकी विवेचना कर रहा हूं। तो साधु संग है, नाम संकीर्तन है, भागवत और उपलक्षण के द्वारा जितने भी भक्ति शास्त्र हैं उन सभी का श्रवण मनन अध्ययन, पठन पाठन, भागवत श्रवण, मथुरावास, उपलक्षण के द्वारा केवल मथुरा नहीं, वृंदावन, अयोध्या, द्वारका आदि समस्त जगन्नाथपुरी आदि जितने भी धाम हैं उन सभी का वास। मथुरावास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। किस प्रकार की श्रद्धा? कि श्री मूर्ति भगवान का प्रतिनिधित्व करती है, इस प्रकार की श्रद्धा। श्री मूर्ति, द डीटी फॉर्म इज रिप्रेजेंटिंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, दैट टाइप ऑफ फेथ। श्री मूर्ति जो वास्तव में जो श्री भगवान है प्रकृति में, उसका प्रतिनिधित्व करती है, उसकी प्रतीक है, रिप्रेजेंटेटिव। जैसे एक राजा होता है, उसका प्रतिनिधि कौन होता है? राजदूत, एम्बेसडर। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस काउंसिल, उसमें जो प्रत्येक राष्ट्र के प्रत्येक देशों के जो राजदूत बैठे होते हैं, भारत का भी राजदूत वहां पे बैठा होगा कुर्सी पे। वो राजदूत किसका प्रतिनिधि है? भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का। तो प्रतिनिधि का मतलब तो ये होता है। तो क्या जो श्री मूर्ति है वो भगवान की प्रतिनिधि है? बताइए, अनुमान कीजिए कम से कम। है, साक्षात भगवान है। प्रमाण? हाँ, लेकिन एक और बहुत सरल प्रमाण है चैतन्य चरितामृत का। महाप्रभु ने क्या कहा? प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तुम जो है भगवान, जो भगवान है नंद नंदन, उनके समान नहीं हो तुम। जगन्नाथ जी के विग्रह को देखकर बोल रहे हैं पुरी में कि हे विग्रह, तुम भगवान के समान नहीं हो। प्रतिमा का मतलब क्या होता है? प्रतिमान, प्रतिमान को प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमान का मतलब समान। तुम समान नहीं हो। समान तो तब होते जब तुम उनके प्रतिनिधि होते। तुम तो साक्षात वही हो। प्रतिमा ना ही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इसलिए जो लोग वेदों का मंत्र कोट करके कहता है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ब्रह्म की प्रतिमा या मूर्ति नहीं होती, आर्य समाजी और म्लेच्छ मुसलमान भी। आजकल तो म्लेच्छ हमारे ही धर्म ग्रंथों में से कोट करके हमको समझाने लगे हैं। अरे वाह,
न तस्य प्रतिमा अस्ति। उसकी कोई प्रतिमा नहीं। अरे तो वो तो हम भी तो मानते हैं, प्रतिमा ना ही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। हम कहां जो है उसका विरोध करते हैं। प्रतिमा नहीं, तुम तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। कट जाती है उन लोगों की बात, म्लेच्छों की और आर्य समाजियों की। इसीलिए कहने का तात्पर्य यह है कि साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन। यहां पर जो श्रद्धा है वो कौन सी है कि तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो, ऐसी श्रद्धा श्री मूर्ति में रखना। तो आगे फिर चैतन्य चरितामृत में कहा कि सकल साधन श्रेष्ठ ए पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माय ए पंचेर अल्प संग। ये जितने भी चतुष्षष्टि साधनों का यहां पर वर्णन किया, 64 साधनों का, उन सभी में, सकल साधनों में ये जो 5 अंग है ये मुख्य है, प्रधान है। क्योंकि कृष्ण प्रेम जन्माय ए पंचेर अल्प संग, कृष्ण प्रेम को ये 5 अंग अपने अल्प संग के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। ये इनमें सामर्थ्य है, ये इनमें बल है, ये इनमें प्रभाव है। तो कृष्ण प्रेम जन्माय ए पंचेर अल्प संग। और देखिए अल्प शब्द पे ध्यान देना। इन 5 का अल्प संग, अल्प यानी कम मात्रा में भी इन 5 अंगों का यदि हम आचरण करते हैं तो कृष्ण प्रेम प्रकट होता है। लेकिन वहां पुनः कुछ शर्त रखी गई है कि निरपराध भाव से, उसके पश्चात अनासंग न होकर सासंग रूप से, जैसे कल बता रहे थे। उसके पश्चात भुक्ति मुक्ति की स्पृहा से निवृत्त होकर केवल पंचम पुरुषार्थ प्रेम रूपी धन की स्पृहा से युक्त होकर, ये 3 शर्त रखी गई है। तब जाकर यदि अल्प संग करते हैं इन 5 में से किसी एक का, तो अतिशीघ्र, आशु, त्वरित, सत्वर, अतिशीघ्र जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। नहीं तो फिर बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, वो वाली बात भी लागू पड़ती। अब भक्ति रसामृत सिंधु में, क्योंकि चैतन्य चरितामृत क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु और भागवत का ही बंगला भाषा में रूपांतर है, और कुछ नहीं है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में क्या लिखा रूप गोस्वामी पाद ने कि अंगानाम पंचकस्यास्य पूर्वं विलिखितस्य च निखिल श्रेष्ठ बोधाय पुनरप्यत्र शंसनम। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये जो 5 अंग हैं जिनका अभी चैतन्य चरितामृत में भी उल्लेख हुआ, तो ये जो 5 अंग है, अंगानाम पंचकस्य अस्य पूर्वम विलिखितस्य च, ये 5 अंग तो पहले 64 अंगों का निरूपण करते समय भी बताए गए, पहले यानी पूर्व में भी ये उल्लिखित हुए हैं। दे आर मेंशन्ड बिफोर ऑल्सो। अंगानाम पंचकस्य अस्य पूर्वम विलिखितस्य च निखिल श्रेष्ठ बोधाय पुनरप्यत्र शंसनम। लेकिन अन्य समस्त जितने भी भक्ति के निखिल अंग हैं, निखिल यानी अखिल, अखिल यानी समस्त, भक्ति के जितने भी निखिल अंग हैं, उन समस्त अंगों में ये 5 अंगों की श्रेष्ठता का बोध कराने के लिए कि ये जो 5 अंग है, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन आदि, भागवत श्रवण नाम कीर्तन आदि, ये 5 अंग अन्य समस्त भक्ति के निखिल अंगों में सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्कर्ष को प्राप्त है, उस बात को बताने के लिए, उसका बोध कराने के लिए पुनरअप्यत्र शंसनम, पुनः दोबारा उन अंगों की प्रशंसा हमारे द्वारा की जा रही है। रूप गोस्वामी कह रहे हैं पुनः अपि अत्र शंसनम। उसके बाद क्या कहते हैं आगे कारिका वाक्य में, दुरूहाद्भुत वीर्येऽस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके यत्र स्वल्पोऽपि संबंधः सदधियां भावजन्मने। क्या कहते हैं कि देखिए ये जो भक्ति के अंग है, दुरूहाद्भुत वीर्ये अस्मिन्, ये जो 5 अंग हैं सबसे प्रधान, इनके प्रभाव को समझना
लगभग असंभव है, लगभग असंभव काम है, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इनके प्रभाव को समझना अति दुष्कर, दुरूह। अद्भुत वीर्य इसमें, क्यों? क्योंकि इन अंगों में अद्भुत बल है, ऐसा विचित्र, ऐसा अद्भुत, ऐसा अनिर्वचनीय, वाणी और मन के अगोचर, ऐसा अनिर्वचनीय अद्भुत अचिंत्य बल इसमें है कि इनके प्रभाव को समझना बहुत कठिन है, दुरूह है। दुरूहाद्भुत वीर्ये अस्मिन्। लेकिन ऐसे 5 प्रकार के अंगों का सेवन श्रद्धा दूरे अस्तु पंचके, ऐसे 5 अंगों का सेवन, ये जो अंग पंचक है, इसका सेवन यदि विदुरित श्रद्धा से भी किया जाए, विदुरिता श्रद्धा, विदुरिता श्रद्धा मतलब क्या? विदुरिता श्रद्धा का तात्पर्य है श्रद्धा रहित होकर या बहुत कम श्रद्धा से युक्त होकर, श्रद्धा रहित होकर या बहुत कम श्रद्धा से युक्त होकर भी इनका सेवन किया जाए, वो भी स्वल्प मात्रा में, अति कम मात्रा में, तो सदधियाम भाव जन्मने, सदधियाम, तो जो सदबुद्धि वाले जो लोग हैं, सदबुद्धि वाले लोग यदि अति अल्प मात्रा में इन 5 अंगों का सेवन करते हैं, या इन 5 अंगों के साथ केवल उनका संपर्क, संस्पर्श या संबंध मात्र ही केवल यदि स्थापित हो, यत्र स्वल्पोपि संबंध, सेवन की बात तो बहुत दूर है, केवल थोड़ा सा संबंध मात्र भी यदि स्थापित होता है इन 5 में से भी किसी एक अंग के साथ, तो भी, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि 5 के साथ, 5 में से भी किसी एक के साथ, और यदि श्रद्धा भी बहुत दूर है तो भी जो सद्बुद्धि वाले हैं, सदधियाम, ऐसे लोगों के अंदर भाव भक्ति यानी रति प्रकट हो जाती है, भाव जन्मने। अब प्रश्न उठा कि ये कैसी उटपटांग बात कर रहे हैं? पहले कह के आए हैं कि भाव भक्ति प्रकट नहीं हो सकती जब तक जो है मनोनिवेश पूर्वक सासंग साधन न किया जाए, अनासंग साधन से भाव प्रकट ही नहीं हो सकता है। और यहां पे तो अनासंग की भी बात छोड़िए, यहां पे तो कह रहे हैं कि श्रद्धा भी अति दूर हो। अब बिना श्रद्धा के तो जो है भक्ति में प्रवेश ही नहीं हो सकता। आदौ श्रद्धा, सबसे पहला बीज ही तो श्रद्धा है भक्ति कल्पलता का, भक्ति कल्पवल्ली का जो बीज है, यही रूप ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, तो भक्ति लता बीज तो श्रद्धा है। आदौ, आदौ सबसे पहले आने वाला बीज में से ही तो लता उत्पन्न होती। अब यहां तो कह रहे हैं कि श्रद्धा अति दूर हो या ना हो तो भी, ये कैसी उटपटांग बात? क्योंकि पूर्वापर का करना पड़ेगा ना समन्वय, शास्त्र कोई जो है बालकों का खेल तो है नहीं कि भैया एक स्थान पे कुछ पढ़ लिया फिर दूसरे स्थान पे कुछ पढ़ा, नहीं, इसका पूरा समन्वय करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा। जब तक समन्वय नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। ये तो हम केवल विरोधों में गोते खाते रहेंगे, विरोध का जो सागर है, विरोधाभास का जो सागर है, उसमें हम केवल अवगाहन करते रहेंगे। इसलिए समन्वय करना बहुत आवश्यक। तो कैसे इसका समन्वय हो? आप श्रोता वृंद में से कोई पहले कल्पना करके उत्तर देना चाहे तो इसका समन्वय कैसे करें? क्योंकि यहां पर कृपा सिद्ध वाली बात भी नहीं स्वीकारी जा सकती। कृपा सिद्ध यदि होगा तो वो तो बिना किसी भक्ति अंग का अनुष्ठान करे ही उसे रतिया भाव प्राप्त हो जाएगा, गुरु या कृष्ण के विशेष अनुग्रह के कारण। जैसा श्रीमन महाप्रभु के प्रगट लीला के समय क्या होता था कि जय करे दर्शन तार श्री अंगेर, जय करे दर्शन पाए प्रेम धन। चैतन्य चरितामृत में कहा है कि उन महाप्रभु के श्रीअंग और श्रीमुख का जो भी दर्शन करता था उसको तुरंत प्रेम की प्राप्ति और भाव की प्राप्ति हो जाती थी। वो तो कृपा सिद्ध। अब कृपा सिद्ध केवल तभी होता है जब भगवान अपनी प्रगट लीला के समय यहां लीला कर रहे हैं। महाप्रभु की प्रगट लीला का सम्मरण हो जाने के बाद अब कृपा सिद्ध की कोई संभावना नहीं। अब जितने भी हैं वो साधन के द्वारा ही सिद्ध बन सकते हैं।
और यदि कृपा सिद्ध है तो ये अंगों का अनुष्ठान करेगा ही नहीं। यहां पर तो ये लिखा है कि इन अंगों का अनुष्ठान यदि कोई अल्प मात्रा में करेगा, श्रद्धा उसकी न नहीं होगी, अति दूर होगी, तो भी उसको भाव की प्राप्ति होगी। यानी यहां पर कृपा सिद्ध की भी बात नहीं चल रही है, यहां पे साधन सिद्ध की बात चल रही। तो क्या साधन सिद्ध के संदर्भ में ऐसा संभव है? इज इट पॉसिबल इन द केस ऑफ साधन सिद्ध? क्योंकि साधन सिद्ध के पास तो पहले श्रद्धा होनी चाहिए। उसके बाद श्रद्धा के बाद, क्योंकि वहां कपिल देव जी भी वही कहते हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हृत्करण रसायनः कथा तज्जोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति ही भक्ति ही अनुक्रमिष्यति। क्रम से पहले श्रद्धा, उसके बाद रति यानी भाव, और उसके बाद भक्ति यानी प्रेम प्रकट होता है। पराभक्ति, पराभक्ति यानी साध्य, साध्या, साध्या यानी प्रेम भक्ति प्रकट होती है। पहले श्रद्धा, फिर रति यानी भाव, और फिर प्रेम। इसी के आधार पर रूप गोस्वामी पाद ने 3 विभाग किए शुद्धा भक्ति के, एक साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, और फिर प्रेमा भक्ति। सा भक्ति साधन भाव प्रेमा चेति त्रिधोदिता। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि वो भक्ति 3 प्रकार से देखी जाती है, साधन भाव और प्रेम, 3 अवस्थाओं में। वो यही कपिल देव जी का जो भागवत का श्लोक है, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, इसी के आधार पर रूप गोस्वामी पाद ने वर्गीकरण किया भक्ति का 3 अवस्थाओं में। तो कैसे इसका समन्वय कैसे करेंगे? पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, आदव श्रद्धा, उसके बाद ही मामला आगे बढ़ेगा। यहां कह रहे हैं कि श्रद्धा अति दूर हो ना हो तो भी जो क्या क्या ये कहना क्या चाहते हैं, बताइए। लेकिन वो श्रद्धा, वो शक्ति भी तभी प्रकट होगी ना जब श्रद्धा हो, क्योंकि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैहि सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः। भक्ति रसामृत सिंधु में कारिका में कहा गया कि इसीलिए श्री कृष्ण के नाम आदि, आदि के द्वारा उपलक्षण में समस्त भक्ति के अंगों को ग्रहण किया गया, केवल नाम कीर्तन को नहीं। भागवत श्रवण, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, सभी जो भक्ति के अंग हैं वो उपलक्षण के द्वारा यहाँ पर गृहीत होते हैं, आदि के, आदि शब्द के द्वारा। तो अतः श्री कृष्ण नाम आदि जितने भी भक्ति के अंग हैं वो तभी हम उसका अनुष्ठान कर पाएंगे जब हमारे अंदर सेवा का भाव हो, हम सेवोन्मुख बने, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः। तब वो अपने आप, वो भक्ति के अंग जो है वो हमारी इंद्रियों पे प्रकाशित हो जाएंगे, और तब हम जाके साधन भक्ति कर पाएंगे। लेकिन सेवा का भाव कब आएगा? जब श्रद्धा होगी। अब श्रद्धा ही नहीं है या अति दूर है श्रद्धा, तो सेवा का भाव उत्पन्न नहीं होगा। सेवा का भाव उत्पन्न नहीं होगा, हम सेवोन्मुख नहीं बनेंगे, तो ये जो भक्ति के अंग है, नाम कीर्तन मथुरा वास आदि, ये हमारी इंद्रियों पे प्रकट ही नहीं होंगे, क्योंकि भक्ति के अंग तो स्वतः प्रकाश है, सेल्फ इल्यूमिनेटरी, स्वयमेव स्फुरत्यतः, ये तो स्वयं स्फुरित होने वाले हैं। इनको हम अपने प्रयास से जबरदस्ती पकड़ के नहीं ला सकते। भगवान नाम अपने स्वेच्छा से हमारी जिह्वा पे प्रकट होता है जब हम ये इच्छा करें कि हम भगवान नाम की सेवा करना चाहते हैं। हम जब भगवान नाम की सेवा करने की इच्छा करें तो भगवान नाम स्वयं अपनी जिह्वा पे अपनी इच्छा से प्रकट होगा, स्वयमेव स्फुरत्यतः। लेकिन सेवोन्मुखता कब आएगी? जब हमारे अंदर श्रद्धा हो। अब यहां पे तो ये कह रहे हैं कि दुर्वाद भूत वीर्येस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके, अति दूर श्रद्धा होने पर भी यह हो जाता। ये कैसे संभव? अब पॉइंट को पकड़िए, यही है दर्शन शास्त्र का मजा। और आपका जो बंग देश है दर्शन शास्त्र में कभी पीछे नहीं रहा। श्रीमन महाप्रभु षडगोस्वामी पाद जितने भी गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हुए अब तक सभी प्रखर दार्शनिक, क्योंकि न्याय शास्त्र और वैशेषिक दर्शन जो षड दर्शनों में सबसे ज्यादा मेंटल और इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज वाले माने जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक जो है खोपड़ी को वो घुमाना पड़ता है। न्यायिक लोग जो होते हैं, न्यायिक लोग, न्याय दर्शन वाले, वो तो बाल की भी खाल निकालते हैं, बाल की भी खाल निकालते हैं। बताइए, इतना खोपड़ी को घुमाते हैं।
तो न्याय दर्शन का तो गढ़ रहा है नवद्वीप और मिथिला। पढ़िए आप चैतन्य भागवत को, पता चल जाएगा। तो बंग देश तो जो है न्याय दर्शन का गढ़ रहा है भारत में, और न्यायिक थे महाप्रभु स्वयं भी संन्यास लेने से पहले। ये जितने भी आचार्य हुए हैं सभी प्रखर दार्शनिक हैं। दर्शन शास्त्र का ये मजा है, दर्शन शास्त्र का ये आनंद है। तो कैसे आप कैसे सुलझाएंगे इसको? ये विश्लेषण हो रहा है यहां पर। इसका एक ही उपाय है कि दुरूहाद्भुत वीर्येस्मिन् श्रद्धा दुरेस्तु पंचके यत्र स्वल्पोपि संबंधः सत्याम भाव जन्मने। सत्याम भाव जन्मने। सत्ध्याम, जो सद्बुद्धि वाले लोग हैं उनके अंदर भाव प्रकट होगा। सद्ध्याम के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? सद्ध्याम के द्वारा कहना चाहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो वाला जो श्लोक है भागवत के 3 स्कंद का, तो सत शब्द का वहां पर अर्थ क्या लिया है? सत का अर्थ लिया है, आप टीकाओं को देखना, सत का अर्थ लिया है भगवान के जो प्रेमी रसिक भक्त हैं, जो प्रेम और भाव को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे लोगों का संग करके, ऐसे जो सत यानी सात्वत लोग हैं, भगवान हरि के विशुद्ध भक्त, ऐसे सात्वत लोगों का संग करके जो साधक है वो पहले श्रद्धा को, फिर रति को और फिर प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है। श्रद्धा रति भक्ति ही अनुक्रम से, सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी। तो सत शब्द का यहां पे क्या अर्थ निकलेगा फिर उसके आधार पर? कि यहां भी पहले श्रद्धा रखनी पड़ेगी, फिर भाव प्रकट होगा, फिर प्रेम प्रकट होगा, उसी क्रम से यहां पर भी काम चलेगा। लेकिन जो ये कहा गया कि अति दूर श्रद्धा होने पर भी और स्वल्प संबंध हो जाने मात्र से भी भाव प्रकट होता है, यानी भाव प्रकट होता है कालक्रम में, तत्क्षण नहीं। इन अवस्थाओं से तो गुजरना ही पड़ेगा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया वाली अवस्था से गुजरना ही पड़ेगा। श्रद्धा रतिर् भक्ति ही अनुक्रमिष्यति सताम प्रसंगा, इस अवस्था से गुजरना ही पड़ेगा, तब जाकर सदधी यानी जो सात्वत हैं, जो सत हैं, उनको प्राप्त होगा भाव। लेकिन इन अंगों का स्वल्प संबंध हो जाने से, अति दूर श्रद्धा होने पर भी ये अंग क्या करते हैं? शीघ्रातिशीघ्र श्रद्धा को उत्पन्न करते हैं अपने संपर्क से। ये अंग में इतना सामर्थ्य है कि ये अंग अज्ञानतः ज्ञानतः हुआ। भक्ति का अनुष्ठान अज्ञानता से भी कोई यदि करता है, जैसे नरसिंह चतुर्दशी की रात्रि को वो जो मूषक था, चूहा, नरसिंह पुराण की कथा है, उसने वो जो दिया बुझने वाला था तो वो तो बेचारा तेल पीने गया, लेकिन जैसे ही उसने वहां धक्का मारा दीप वर्तिका को, दिए की लौ को, वैसे धक्का लगने से वो बुझने से बच गई और दिया प्रकट हो गया। बस इसी कारण जो है उसको भगवत प्राप्ति हुई कालक्रम में, लेकिन कालक्रम में हुई। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद स्पष्ट करते हैं नरसिंह पुराण के इस दृष्टांत को देकर, कालक्रम में हुई, तत्क्षण में। इसीलिए प्रोसेस तो यही है, प्रक्रिया तो यही लंबी है, लेकिन ये भक्ति अंगों में इतना सामर्थ्य है कि किसी के अंदर श्रद्धा ना भी हो तो भक्ति जनक सुकृति का ये उत्पन्न कर देते हैं, और भक्ति जनक सुकृति के द्वारा फिर साधन भक्ति में प्रवेश होता है, श्रद्धा भी प्रकट होती है, और फिर धीरे धीरे जो है भाव और प्रेम की प्राप्ति अपने समय पे होती रहती है। इसीलिए भागवत में कहा भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति के द्वारा ही भक्ति प्रकट होती है। यानी अज्ञानता में जो भक्ति की जाती है बिना श्रद्धा के, जैसे वो मूषक ने किया, चूहे ने, उसको थोड़ी कुछ पता है क्योंकि धर्म को समझने के लिए, धर्म और भक्ति के रहस्य को समझने के लिए तो मानव योनि में आना पड़ेगा, पशु योनि में तो हो नहीं सकता।
नहीं तो ये नहीं कहा जाता कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही नहा पशुभिः समान। ये तो केवल मनुष्य जीवन का स्पेशल वो है अधिकार। तो इसलिए उसने तो अज्ञानता से भक्ति की, लेकिन उसी के द्वारा उसको भक्ति जनक सुकृति प्राप्त होके कालक्रम में अगले जन्म में जब वो मनुष्य जन्म उसने लिया तो भक्ति मार्ग में उसका प्रवेश हुआ और फिर भक्ति करते करते धीरे धीरे भाव प्रेम की प्राप्ति करके भगवत धाम में वो चला गया। ये सब यहां पर समझना पड़ेगा। तो यत्र स्वल्पोपि संबंध सद्भ्याम भाव जन्म। अब फिर चैतन्य चैतामृत कहता है कि एक अंग साधे के हो साधे बहु अंग निष्ठा हरिले उपजय प्रेमेर तरंग। कुछ लोग एक अंग को साधते हैं, कुछ बहु अंगों को साधते हैं, लेकिन जो भी करें निष्ठा की अवस्था पे पहुंचने के बाद ही, रुचि आसक्ति की अवस्था को पार करने के बाद ही भाव और प्रेम की प्राप्ति होती है। निष्ठा हरिले उपजय प्रेमेर तरंग। जैसे परीक्षित में अम्बरीश अम्बरीश सभी अंगों को साध रहे थे। सवै मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्ण। और बाकी के श्री विष्णु कीर्तने श्री विष्णु श्रवणे, वो वाला जो श्लोक है पद्यावली का, श्री विष्णु के श्रवण में परीक्षित और कीर्तन में वैयासखी बादरायण के पुत्र शुकदेव, इन सभी का जो दृष्टांत दिया, ये सभी एक एक अंग को साधने वाले हैं। एक अंगे सिद्धि पाइल बहु भक्त गौण अम्बरीशादि भक्तेर बहु अंग साधन। तो जैसे भी हो, लेकिन देखिए ये और अधिक आगे स्पष्ट किया कि नहीं कि निष्ठा हईले उपजाए प्रेमेर तरंग। कोई ये मान ले कि श्रद्धा नहीं है, फिर भी इन अंगों का स्वल्प संपर्क होने से तुरंत हमें भाव और प्रेम प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात। यदि श्रद्धा ही नहीं है तो निष्ठा कैसे प्रकट होगी? आदौ श्रद्धा के बाद ही तो अनर्थ निवृत्ति और उसके बाद ही तो निष्ठा, रुचि और आसक्ति आती है। मतलब यही कहना चाहते हैं कविराज गोस्वामी कि श्रद्धा न होने पर भी इन अंगों में इतना प्रभाव है कि वो भक्ति के मार्ग में ले आते हैं साधक को, और फिर उसी क्रम को अपनाना पड़ेगा, फिर निष्ठा की अवस्था पे आना पड़ेगा, और फिर जाके जो है प्रेम उपजय, निष्ठा हईले उपजय प्रेमेर तरंग। ये सब स्पष्ट हो जाता है ये लंबे एनालिसिस के बाद। तो अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि यहां पर कहां ब्रह्मचर्य का वर्णन है? यहां पर कहां ब्रह्मचर्य का वर्णन है? यदि ब्रह्मचर्य स्वरूप सिद्धा भक्ति है और यदि वो प्रारंभिक 20 अंगों में भी माना जाता है, लेकिन प्रमुख तो नहीं है भक्ति मार्ग में, तो इसकी प्रमुख रूप से स्थापना कैसे हो पाएगी? प्रमुख तो केवल 5 अंग है, नाम कीर्तन, श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन और ये उत्सव। ब्रह्मचर्य जो है प्रमुख तो नहीं माना गया है, इसकी स्थापना करेंगे कैसे? ये सबसे पहला आक्षेप है। तो पहले तो ये देख लेते हैं, जैसे हमने कल बताया ब्रह्मचर्य 2 प्रकार का है, एक विधि परक, एक निषेध परक। और हमने कल ये भी कहा था कि ब्रह्मचर्य के 3 अर्थ निकलते हैं। वो 3 अर्थ बताने का आज समय नहीं है, वो कल या परसों के सत्र में बताएंगे। तो उसमें जो सबसे अंत का जो तीसरा अर्थ है वो ब्रह्मचर्य का वास्तविक आशय बताता है। तीसरा जो अर्थ है ब्रह्मचर्य शब्द का, और वो जो वास्तविक अर्थ ब्रह्मचर्य शब्द का है वो ब्रह्मचर्य ही भक्ति का अंगभूत है। और वो जो भक्ति का अंगभूत जो ब्रह्मचर्य है, निज सुख भोगादि त्याग कृष्णार्थ, वो वास्तव में 2 प्रकार का, एक विधि परक, एक निषेध परक। ब्रह्मचर्य केवल निषेध नहीं है 8 प्रकार के मैथुन का, अष्टविध संभोग का, अष्टविध जो मैथुन है उसका केवल निषेध मात्र नहीं है ब्रह्मचर्य। श्रीधर स्वामी पाद पहले तो निषेध वाले अंश की व्याख्या करते हैं। अजामिलोपाख्याने श्रीधर स्वामी चरणैहि अपि उक्तम। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के अति प्रिय शिष्य श्री हरिदास पंडित गोस्वामी, जिनका नामोल्लेख चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में किया गया, चैतन्य वृक्ष की शाखा का निरूपण करते समय 10 से 13 तक के अध्यायों में, वो जो चैतन्य शाखा, नित्यानंद शाखा, वो सभी का वर्णन जहां पे आता है। तो
श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के अति प्रिय शिष्य हरिदास पंडित गोस्वामी, जो कि रूप गोस्वामी पाद के द्वारा प्रतिष्ठित जो गोविंद देव जी का जो मंदिर था वृंदावन में, उसके तत्कालीन महंत थे, रूप सनातन के समकालीन। हरिदास पंडित गोस्वामी के प्रिय शिष्य श्री राधा कृष्ण दास गोस्वामी पाद अपनी संस्कृत की छोटे से ग्रंथ का उन्होंने निर्माण किया। तो अपनी उस लघुकाय पुस्तिका में वो लिखते हैं, जिस पुस्तिका का नाम है श्री साधन दीपिका, उसमें वो श्रीधर स्वामी पाद को कोट करते हैं। अजामिलोपाख्याने श्रीधर स्वामी चरणैहि अपयुक्तम। भागवत के 6वें स्कंद में अजामिलोपाख्यान के प्रसंग में श्रीधर स्वामी पाद ने 6वें स्कंद के पहले अध्याय के 12वें श्लोक की टीका लिखते समय, भावार्थ दीपिका टीका लिखते समय, उनकी टीका का नाम है भावार्थ दीपिका। क्या कहते हैं श्रीधर स्वामी पाद? स्मृति और धर्म शास्त्रों का उद्धरण देते हैं। स्मरणम कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च। एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतं ब्रह्मचर्यम् एतदेवाष्टलक्षणम्। देखिए, ब्रह्मचर्य 2 प्रकार का है, अन्वय और व्यतिरेक विधि से। भगवान ने भागवत के 2 स्कंद में ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। उसके बाद अंत में क्या कहा? एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार से जो भक्ति मार्ग का जिज्ञासु साधक है, उसे सदा सर्वदा जिज्ञासा करते रहना चाहिए परतत्व के विषय में। अन्वय और व्यतिरेक भाव से, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। व्यतिरेक का मतलब, ये अन्वय व्यतिरेक का दूसरा भी अर्थ होता है उल्टा और सीधा, सीधे क्रम से और उल्टे क्रम से। तो जो निषेध परक ब्रह्मचर्य है वो व्यतिरेक ब्रह्मचर्य, उसको नकारात्मक ब्रह्मचर्य भी कहते हैं, नेगेटिव सेलेबसी, जैसे हम कल बता रहे हैं, निषेध परक। और जो विधि परक ब्रह्मचर्य है उसकी चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन हुई है। विधि परक जो ब्रह्मचर्य है वो सकारात्मक पॉजिटिव सेलेबसी है, और उसको अन्वय ब्रह्मचर्य कहेंगे, इसको व्यतिरेक ब्रह्मचर्य कहेंगे। अन्वय और व्यतिरेक दोनों भाव से परमार्थ के मार्ग में जिज्ञासा चलती है। तो अब देखिए, यहां पर श्रीधर स्वामी पाद भागवत के 6वें स्कंद के पहले अध्याय के 12वें श्लोक की टीका लिखते समय धर्मशास्त्र और स्मृतियों का कोटेशन देते हैं। यहां पर व्यतिरेक ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं। 8 प्रकार के निषेध, वो क्या है? स्मरणम कीर्तनम केलिहि, जो स्त्री पुरुष का जो समागम है उस समागम का स्मरण करना। अब यहां पर थोड़ा सा जो है आज के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या थोड़ी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि पहले देखिए हमारे शास्त्रों में कहीं भी समलैंगिकता का उल्लेख नहीं। हाँ, कलयुग के लक्षण वर्णन करते समय कहीं कहीं उसका संकेत दिया गया है पुराणों में, लेकिन समलैंगिकता का वर्णन नहीं है। इसीलिए पहले के जमाने में मैथुन का मतलब वही स्त्री पुरुष वाला माना जाता था, 2 विजातीय शरीरों का परस्पर मिलन। लेकिन आज के समय में कलयुग को ध्यान में रखते हुए और 21वीं शताब्दी की जो पश्चिम से हवा जोर शोर से चल रही है, पाश्चात्य की हवा, वो सबको ध्यान में रखते हुए समलैंगिकता भी मैथुन के अंतर्गत ही है, लेकिन वो अशास्त्रीय मैथुन है पूर्णतः। तो 2 सजातीय शरीरों का मिलन, तो 2 सजातीय शरीरों का जो मिलन है समलैंगिकता, वो भी मैथुन के अंतर्गत मानना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों ने उसका ज्यादा जिक्र नहीं किया, क्योंकि पहले वो सब था ही नहीं। ये सब जो है पश्चिम की हवा से ये सब शुरू हुआ है, पूर्व की हवा से शुरू नहीं हुआ है, इसीलिए उसका वर्णन नहीं है हमारे शास्त्रों में। लेकिन देश काल पात्र को ध्यान में रखते हुए उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें। तो जैसे भी हो, किसी भी प्रकार का मैथुन हो, समलैंगिक या सामान्य, स्मरण करना उसका।
उसका स्मरण करना, मन के द्वारा उसका चिंतन करना, उस क्रिया का चिंतन करना, संकल्प करना नहीं, वो अलग है। चिंतन करना केवल उन क्रियाओं का, मैं करूंगा ऐसा संकल्प करना नहीं, वो संकल्प को अलग रखा गया है। तो स्मरण करना क्रिया का, उस क्रीड़ा का, उसको पहले प्रकार का मैथुन, द्वितीय प्रकार का जो मैथुन है वह है उसके विषय में बोलना। उसके विषय में पहले जो है इन चीजों का प्रवचन नहीं चलता था मैथुन आदि के संबंध में, लेकिन जब से पश्चिम की हवा चली है तब से इनके लिए तो अलग मार्गदर्शक बनने लगे हैं और इनका तो प्रवचन होने लगा है, इनके विषय में तो अलग से जो है विज्ञान की शाखा एक खुल गई है। तो कीर्तन नहीं होना चाहिए इन चीजों का। देखिए केली का तात्पर्य है उस क्रीड़ा में जो है उस क्रीड़ा में जो है संलग्न नहीं होना, उस केली में। और प्रेक्षणम का तात्पर्य है सीधी चितवन से हो चाहे तिरछी चितवन से हो, दृष्टिपात नहीं करना। यदि पुरुष है तो रमणी के सामने दृष्टिपात नहीं करना। तो इस प्रकार से इसको प्रेक्षण कहते हैं, देखना नहीं। जो मैथुन का जो विषय है, सामने वाला जो व्यक्ति है मैथुन की क्रिया का, तो उसके सामने जो है देखना नहीं, प्रेक्षण नहीं करना काम भाव से। गुह्य भाषणम का तात्पर्य है सीक्रेट इंटीमेट टॉक्स कंटिन्यूइंग फॉर मिनट्स एंड आवर्स। मिनटों तक, घंटों तक जो है खड़े खड़े या बैठे बैठे एकांत में या जो है खुलेआम भाषण करते रहना, आंतरिक रूप से इंटीमेसी दिखाते हुए जो है, इसको गुह्य भाषण कहेंगे। काम संबंधी भाषण ये नहीं होना चाहिए। स्मरण कीर्तन के लिए प्रेक्षण गुह्य भाषण, ये 5 हो गए। और स्मरण कीर्तन के लिए प्रेक्षण गुह्य भाषण 5 हो गए। उसके बाद है संकल्प का तात्पर्य है मैं करूंगा मैं जो है भोक्ता हूं ना, विषय विग्रह भगवान भोक्ता थोड़ी है, मैं भोक्ता। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, वो तो सब फालतू बेकार की बातें हैं। मैं भोक्ता हूं, मैं शक्ति हूं, मैं दूसरी शक्ति को भोगूंगा। शक्तिमान शक्ति को थोड़ी भोगेगा, एक शक्ति ही दूसरी शक्ति को भोगेगी। लेकिन वास्तव में लौह चुंबक न्याय भी इसके विपरीत जाता। ये बड़ा दार्शनिक दृष्टिकोण है इन चीजों का, क्योंकि ऊपर ऊपर की बात करते रहेंगे उसका ज्यादा मतलब नहीं है। ये सब बातें तो आचरण में उतारने की है, इनके ऊपर प्रवचन क्या करेंगे। कथनी का विषय नहीं है, करनी का विषय है, इंप्लीमेंटेशन। लेकिन इनका जो फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव है, दार्शनिक दृष्टिकोण, वो कथनी का विषय बन जाता है। वो क्या है, एक शक्ति दूसरी शक्ति के साथ कभी मेल नहीं खाएगा। अब आप विचार कर रहे हैं कि हमने समलैंगिकता के बारे में कहा, वो तो बहुत स्थूल चीज है। सूक्ष्म रूप से गृहस्थ विधि का, व्यभिचार की बात छोड़िए, शास्त्रीय विधि का, धर्म शास्त्रों का अनुसरण करते हुए वैदिक विधि से एक पुरुष अन्य स्त्री का पाणी ग्रहण करके केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो मैथुन और ये सभी जो विवाह का जो बंधन है, ये विवाह का बंधन भी वास्तव में दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो समलैंगिकता है। स्त्री और पुरुष का जो विवाह बंधन है, दार्शनिक दृष्टिकोण से समलैंगिकता है। कैसे कैसे समलैंगिकता है? क्योंकि अंत में जाकर पुरुष का शरीर, स्त्री का शरीर, उनके अंदर कौन बैठा है? उनके अंदर जो है कृष्ण का विभिन्नांश रूप, तटस्था शक्ति का अंश रूप, कृष्ण का नित्य दासत्व ही जिसका स्वरूप है, ऐसा जीवात्मा ही बैठा है दोनों शरीरों में। जिस जीवात्मा का लिंग क्या है, जेंडर, स्त्रीत्व। जीवात्मा का जेंडर क्या है, लिंग क्या है, स्त्रीत्व। क्यों? क्योंकि वो शक्ति है भगवान की, और भगवान शक्तिमान है। देखिए यहां जाके फिलॉसफी काम आती है, नहीं तो फिलॉसफी जो है ये जो है, ये इसका रहस्य है। यहां जाके दर्शन शास्त्र काम आता है। तो शक्ति और शक्तिमान के बीच तो स्वाभाविक संबंध है, जैसे लौह और चुंबक, शक्ति और शक्तिमान, लौह और चुंबक
स्वाभाविक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन लौह और लौह आकर्षित नहीं होते, चुंबक और चुंबक आकर्षित नहीं होते, क्योंकि सजातीय है, समलैंगिक है, इसीलिए शक्ति और शक्तिमान आकर्षित हो जाते हैं। और जो जीव है वो भगवान की शक्ति है, इसीलिए वो स्वरूप से केवल भगवान के लिए समर्पित होना चाहिए, जो कि शक्तिमान है। लेकिन एक जीव जो कि शक्ति है, अन्य जीव जो कि शक्ति है, उसके साथ भोक्ता भोग्य का भाव रखने की कोशिश करेगा, तो लौह चुंबक का आकर्षण तो वो तो स्वाभाविक है, लेकिन लौह लौह का जो आकर्षण है, चुंबक चुंबक का जो आकर्षण है, वो आप जबरदस्ती कितना, जब हम बचपन में छोटे थे हमें याद आता है, तो एक छोटा सा चुंबक का खिलौना हमारे पास रहा करता था, तो अभी भी याद है इतने 20-25 सालों के बाद तो जो उसके दो अलग अलग भाग होते हैं, दो अलग अलग चुंबक थे, उसमें एक नेगेटिव साइड होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है चुंबक में, ऐसा कुछ होता है मेरे ख्याल से। तो उसमें पॉजिटिव साइड हरे रंग से रंगी हुई थी, नेगेटिव साइड लाल रंग से रंगी हुई थी। तो दोनों दो चुंबक थे, दोनों के पॉजिटिव साइड थी, दोनों की नेगेटिव साइड थी, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों के छोर थे। तो हम क्या करते थे, लाल और हरा तो एकदम चिपक जाता था, फिर हम जो है, क्योंकि बचपन की हट होती थी, हाँ हम चाहते थे कि नहीं हरा हरा जो है चिपके, लाल लाल चिपके, बहुत प्रयास करते थे, लेकिन संभव नहीं होता था। अब जो है ये दार्शनिक दृष्टिकोण यहां काम आएगा। क्यों जो है ययाति ने उद्गार व्यक्त किया, क्यों जो है पुरूरवा ने उद्गार व्यक्त किया भागवत और महाभारत में, क्यों ये बड़े बड़े दिग्गजों ने कि जो स्वर्ग में जो है लाखों करोड़ों वर्ष अपने पुण्यों के प्रताप से वहां की अप्सराओं के साथ स्वर्गीय सुख भोगों का भोग करके यहां उन्होंने अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा में जो रमण करने वाले हैं उनको तो दुख ही हाथ लगता है। संकेत के द्वारा आप बहुत कुछ समझ जाइए। आशा में जो रमण करने वाले लोग हैं समझ गए ना हम क्या कहना चाहते हैं। आशा में रमण करने वाले तो आशा में रमण करने वाले जो लोग हैं, अभी वर्तमान में यही सब चल रहा है भारत की राजनीति और समाज में, समाचारों को देखे तो पता चल जाएगा। तो आशा में जो रमण करने वाले लोग हैं उनके हाथ में दुख ही दुख आता है। नैराश्यम परमम सुखम, भागवत ने कहा कि निराशा में ही परम सुख है। ये ययाति और पुरूरवा के उद्गार क्या सिद्ध होता है यहां? सिद्ध ये हुआ कि एक शक्ति दूसरी शक्ति को जो है, फिर चाहे वो उनका बाह्य शरीर, उनका स्थूल शरीर भले ही विजातीय हो, एक पुरुष के शरीर में हो, दूसरा जो है स्त्री के शरीर में भले ही विजातीय हो उनका बाहर का शरीर, ये एक शक्ति और दूसरी शक्ति आपस में एक दूसरे को भोक्ता और भोग्य कृत्रिम अहंकार उत्पन्न करके यदि एक दूसरे को भोक्ता और भोग्य मानने लगेंगे तो कभी भी जो है सुख शांति स्थायी आनंद प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार से चुंबक के जो सजातीय छोर होते हैं वो कभी एक दूसरे से मेल नहीं कर पाते हैं, वो दूर ही रहते हैं। आप चाहे जितना जो है मर्जी प्रेशर लगाइए वो दूर ही रहेंगे एक दूसरे से। कभी जो है एकता अनुकूलता नहीं बन पाएगी, कभी सेटिंग नहीं हो पाएगा। वही जो है भौतिक संसार के, चाहे स्त्री पुरुष का वैवाहिक बंधन हो, चाहे अवैवाहिक धर्मशास्त्र के विपरीत व्यभिचार वाला बंधन हो स्त्री पुरुष का, चाहे समलैंगिक बंधन हो दो स्त्रियों का या दो पुरुषों का, ये सब है दार्शनिक समलैंगिकता, फिलोसॉफिकल होमोसेक्सुअलिटी। क्योंकि चाहे दो स्त्रियां हो, चाहे दो पुरुष हो, चाहे एक पुरुष और एक स्त्री विवाह के बंधन में हो, चाहे एक पुरुष और एक स्त्री विवाह के बंधन से बाहर हो, इन चारों ही केसेस में, इन चारों ही संदर्भ में फिलोसॉफिकल होमोसेक्सुअलिटी, दार्शनिक समलैंगिकता सिद्ध होती है। क्योंकि इसमें एक शक्ति और दूसरी शक्ति का आपस में भोक्ता और भोग्य मान के व्यवहार चल रहा है, उसमें कभी स्थायी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, वो दूरी बनी ही रहेगी। स्थायी आनंद प्राप्त करना है तो शक्ति को शक्तिमान के चरणों में न्योछावर होना पड़ेगा। दिस इज द फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रह्मचर्य। इन कारणों से जो
संकल्प है, मैं करूंगा मैथुन, ये नहीं होना चाहिए। अध्यवसायश्च, और फिर केवल केवल संकल्प करने से तो काम बनता नहीं है, उसके पीछे तो रात दिन एक कर देने पड़ते हैं। तब जाके जो है भौतिक संसार के विषय हाथ में आते हैं। तो अध्यवसाय यानी खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी। जैसे विश्वनाथ जी उदाहरण देते हैं कि जैसे जो गर्दभ होता है वो गर्दभी के पीछे पड़ा रहता है, वो ठोकरें मारती रहती हैं तो भी वो पीछे पड़ा रहता है, वैसे मेहनत करनी पड़ेगी। अध्यवसाय होगा तब जाके भौतिक संसार के सुख भोग प्राप्त होंगे, कड़ी मेहनत। तो वो अध्यवसाय का विद्या, क्रिया निवृत्ति रेवच। तो इस प्रकार से ये अष्ट प्रकार के जो मैथुन है, इनका जो परित्याग है, एतन मैथुन अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः, जो मनीषी लोग हैं, शास्त्रवेत्ता है, अध्यात्मवेत्ता है, वो क्या कहते हैं कि 8 प्रकार के जो मैथुन है, इनके परित्याग को, इनके विपरीत चलना, विपरीतम ब्रह्मचर्यम एतद एवाष्ट लक्षणम, इनके विपरीत चलने को ही अष्ट प्रकार का ब्रह्मचर्य माना गया। ये तो निषेधात्मक ब्रह्मचर्य है केवल। इसीलिए तो याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया ना, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते। क्या कहा कि कर्म से यानी शरीर से, शरीर कि 9 इंद्रियों से, क्यों 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 इंद्रियां हुई, और 11वीं जो इंद्रिय मन है वो सूक्ष्म इंद्रिय मानी गई है, लेकिन 5 स्थूल इंद्रियां, 10 स्थूल इंद्रियां हैं। 10 स्थूल में से 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, लेकिन उनमें से एक वाणी को हटा दीजिए। 5 कर्म इंद्रियों में से एक वाणी है, वाचा, वाणी को हटा दीजिए तो 4 और 5 मिलकर 9 इंद्रियां बच जाती हैं। तो यहां पर कर्मणा का मतलब है 9 इंद्रियों से, जिसमें वाणी नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 कर्मेंद्रिय, वाणी को हटाकर, यह हो गया कर्मणा का अर्थ। 9 इंद्रियों के द्वारा, फिर मनसा 11वीं इंद्रिय जो सूक्ष्म इंद्रिय मन है उसके द्वारा, और वाचा यानी वाणी के द्वारा। कर्मणा मनसा वाचा, इन तीनों प्रकार से सर्वावस्थासु, हर अवस्था में, चाहे शिशु हो, चाहे पौगंड हो, कौमार हो, युवा हो, मध्यम अवस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, हर अवस्था में, सर्वदा, हर स्थान में, हर काल, हर अवस्था और हर स्थान, सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। हर काल और हर समय में मैथुन का जो परित्याग है वो ब्रह्मचर्य कहा जाता है, याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रमाण। लेकिन ये सर्वत्र और सर्वदा जो शब्द है, ये कहां पे अप्लाई हो गए? क्या केवल जो इस जन्म में हमने ये जो शरीर लिया है मानव का, फिर वो चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे स्त्री का शरीर हो, चाहे नपुंसक हिजड़े का शरीर हो, ये जो हमने शरीर लिया है, ये वर्तमान शरीर, स्थूल शरीर, क्या इसी के अंतर्गत सर्वत्र और सर्वदा अप्लाई होता है? मतलब जब तक ये शरीर है तब तक हर समय और हर काल में ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा, या इससे आगे भी? जरा गैस कीजिए, इससे आगे भी। प्रश्न उठा, अरे भाई फिर गृहस्थों का क्या होगा? जो गृहस्थ है, जो कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने के लिए गृहस्थी में जा रहे हैं, वो सब जो है जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है, उन लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या कहा कि यदि मुझे अटूट विश्वास होता कि मैं कृष्ण भक्त संतान को उत्पन्न कर पाऊंगा और मेरे द्वारा उत्पन्न संतान कृष्ण भक्त ही बनेगी, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता है। असुर का पुत्र भक्त बन सकता है, भक्त का पुत्र असुर बन सकता है। तो यदि मुझे ऐसा आश्वासन मिल जाए तब तो मैं एक नहीं 100 बार विवाह करके कृष्ण भक्तों की संख्या को बढ़ाना चाहता हूं। इसके द्वारा क्या जो है संकेत दे रहे हैं? इसके द्वारा संकेत यही है कि कृष्ण संसार और कृष्ण संतान की उत्पत्ति के लिए गार्हस्थ्य में प्रवेश, ये सब सेकेंडरी ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन यह है कि यदि ब्रह्मचारी रह पाते हैं तो गृहस्थी में हम जाए ही नहीं। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत में नारद जी ने क्या कहा?
व्यास जी को कि आपने जो है विवाह की अनुमति दी धर्मशास्त्र में, वेदों में, लेकिन अब लोग ये समझने लगे कि धर्म का तात्पर्य केवल वैवाहिक बंधन से है। फिर त्याग और वैराग और संन्यास वाली बातों को लोगों ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। फिर वही ऐसा ही श्लोक जो है वहां भी आता है, भागवत के 11वें स्कंद में भी एक श्लोक आया है जिसमें भगवान उद्धव जी को कहते हैं कि ये जो व्यवाया मिशन, हाँ, मद्य सेवा, तो वो जो श्लोक आया है उसमें भी वहां पर उद्धव जी को भगवान कह रहे हैं कि जो विवाह आदियों का बंधन है, देखिए सुरा का विधान, मदिरा का विधान, यज्ञ के बाद, सौत्रामणि यज्ञ के बाद आप मदिरा पी सकते हो, है, लेकिन वो किसके लिए है? जो कंट्रोल नहीं कर पाता है। मांस का आप सेवन कर सकते हो यज्ञ में बलि देने के बाद, तामसिक उपासना देवताओं की, लेकिन ये किन के लिए है? जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से विवाह में जाने का बंधन किन के लिए है? जो काम वासना का संयमन नहीं कर पाते। ये बात अलग है कि कुछ महापुरुषों को एक्सेप्शनल केसेस में, अपवाद में विवाह के बंधन में आना पड़ता है, जैसे नित्यानंद प्रभु को श्रीमन महाप्रभु के आदेश से विवाह करना पड़ा, वो सब बातें यहाँ पे लागू नहीं पड़ती हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, अपवाद है। भक्ति विनोद ठाकुर ये सभी जो अपवाद में माने गए। तो कहने का, और हमारे प्रभुपाद जी भी थे उसमें, ये सभी अपवाद है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य जितने भी साधक हैं भक्ति मार्ग के, यदि ब्रह्मचारी रह पाते हैं तो वही सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और ब्रह्मचर्य केवल जो है इस जन्म तक नहीं है, सदा सर्वावस्थासु सर्वदा, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो ब्रह्मचर्य है ये तो कदाचित भगवान के धाम में लीला में प्रवेश करने के बाद भी जो है चालू रखना पड़ेगा। अब यहां से जो है मैं प्रसंग को विराम देता हूं। अब आपके अंदर उत्कंठा वर्धित हो गई होगी, उसका जो है उत्तर कल विस्तार से दिया जाएगा कि कैसे भगवान लीला में भी ब्रह्मचर्य बहुत अपेक्षित है। यदि वहां जाके ब्रह्मचर्य नहीं रहा तो वहां जाके भी जो है कुछ ना कुछ समस्या होगी आगे। ये सब बातें कल हम उठाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारांश आज के प्रवचन का यही है कि भक्ति मार्ग का जो ब्रह्मचर्य है, जो स्वरूप सिद्धा भक्ति का अंगभूत है, वो नित्य ब्रह्मचर्य है। वो कोई नैमित्तिक टेम्पररी एक्टिविटी नहीं है, वो नित्य है, इट इज एन इटर्नल, और वो हर समय चालू रहेगा भगवत धाम में प्रवेश करने के बाद भी, क्योंकि भक्ति नित्य है। और भक्ति नित्य होने के कारण उसका अंगभूत जो ब्रह्मचर्य है वो भी नित्य माना गया है। कैसे भगवत धाम में वो चालू रहता है वो सब कल बताएंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा आदि है? हाँ प्रभु। वो एक ही है। जैसे श्रीमती राधिका है तो श्रीमती राधिका ह्लादिनी शक्ति, तो उनकी अंश रूपा है वृंदा देवी, और उनकी अंश रूपा है पौर्णमासी देवी, और उनकी अंश रूपा है भक्ति देवी। ये सभी राधा जी की अंश रूपा है। और जो पौर्णमासी और वृंदा देवी है वो ब्रज लीला में योग माया का कार्य करती है। और जो भक्ति महारानी है वो भी राधा जी की अंश रूपा है, वो साक्षात नवधा भक्ति और जो प्रेमा भक्ति है उसकी मूर्तिमती है। लेकिन चूंकि वृंदा देवी भी भक्ति से अभिन्न मानी गई है एक दृष्टि में। क्यों? क्योंकि वास्तव में यदि देखें तो वृंदा देवी भी कौन है? वृंदा देवी भी श्रीमती राधिका की ही तो अंशभूता है, और भक्ति महारानी भी राधिका की अंशभूता है। तो उस दृष्टि से वृंदा देवी भी भक्ति महारानी से अभिन्न मानी गई है, क्योंकि वो भी भक्ति प्रदान कर सकती हैं इसीलिए। लेकिन भक्ति महारानी का अलग से भी एक अस्तित्व है। जैसे आप पद्म पुराण में भागवत का वो प्रसंग पढ़ेंगे, भागवत महात्म्य का, तो उसमें स्पष्ट निरूपण है कि भक्ति महारानी का अलग से एक स्वरूप है, वो ज्ञान और वैराग्य की माता है, और जिसको नारद जी ने वहां देखा। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च।
द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में द्रविड़ यानी रामानुज संप्रदाय, उसने प्रकट किया भक्ति को आचार्य शंकर के जाने के बाद। फिर मध्व, मध्व यानी कर्नाटक, कर्नाटक में मध्व ने जो है उसको और अधिक पल्लवित और जो है पोषित किया, पुष्ट किया भक्ति को द्वैत के द्वारा। तो इसीलिए वृद्धिम कर्नाटक मिला, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं जो है महाराष्ट्र में भी जो इसको सम्मान मिला। गुर्जर में तो स्वामी नारायण जैसे पाखंड संप्रदाय वालों ने जो है इसके खंड खंड अंग कर दिए। गुर्जरे जीर्णताम गता धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति अत्र च। इस वृंदावन की जय जयकार हो कि जहां पे भक्ति महारानी तो खुश खुशहाल है, लेकिन बेचारे ज्ञान और वैराग्य का यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं है। फिर ज्ञान वैराग्य को तो केवल भागवत पुराण ही उल्लसित करेगा। ये बात है। तो भक्ति का अपना एक अलग अस्तित्व भी है, और वृंदा देवी भी जो है भक्ति प्रदायिनी है, इसलिए उस दृष्टि से उनको भी भक्ति का ही जो है वो प्रतीक माना गया है। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भी सायंकाल का जो सत्र है करीब 7:15 बजे से प्रारंभ कर देंगे। हरे कृष्ण।